नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कंप्यूटर टीचर कमलेश एक बार फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। पिछले वीडियो में हमने एक्सेल का परिचय आपको ठीक से करवा दिया था। छोटा वीडियो है इसलिए ज़्यादा विस्तारित रूप से मैं आपको एक्सेल का परिचय नहीं दे पाया था, लेकिन जैसे जैसे हम नए वीडियो बनाते जाएंगे एक्सेल के, उसमें आप देखकर समझ पाएंगे कि एक्सेल में क्या क्या फॉर्मूले लगते हैं, क्या क्या सुविधाएं दे रखी हैं। तो आज के इस वीडियो में, क्योंकि फॉर्मूले समझना थोड़ा सा कठिन होता है, एक बार समझने के बाद यदि आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली तो वो आपको सिंपल होने लगता है। इसलिए आप एक्सेल के एक एक फॉर्मूले हर वीडियो में देखते रहेंगे। कोई फार्मूला यदि छोटा होगा तो हम एक से ज़्यादा फार्मूले भी आपको बताएंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि पीएमटी फार्मूला इसलिए यूज़ होता है यदि आप कोई लोन लेना चाहते हैं, कोई किसी बैंक से लोन लेना चाहते हैं, या तो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कोई आपने नया वाहन खरीदने का सोचा हो, 4 व्हीलर 2 व्हीलर स्कूटी, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम आजकल फाइनेंस होने लग गए हैं जैसे टीवी, फ्रिज, मोबाइल। ये यदि आपको किसी प्राइवेट बैंक से लोन लेना है तो उसके लिए ईएमआई, हम सोचते हैं ना कि कितने साल की ईएमआई रहेगी, कितने साल लंबा लोन रहेगा और उसकी ईएमआई क्या आएगी, ब्याज हमको बैंक बता देती है। लेकिन ईएमआई निकालना यदि हमको याद रहेगा तो हम ऑप्शन पे विचार कर पाएंगे। अलग अलग बैंकों के ब्याज और अलग अलग बैंकों की ईएमआई, मतलब कि किस्त, मासिक किस्त कितनी बनेगी, वो हम निकाल पाएंगे। तो ऐसा ही एक फार्मूला मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि एक फेमस फार्मूला है एक्सेल के अंदर। यहाँ पे मैंने उसका प्रारूप बना रखा है, यदि आप चाहें तो प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। मैंने फार्मूला लगा भी रखा था, लेकिन मैं आपके सामने फिर से लगाता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे 3 से 4 आइटम ले रखे हैं। पर्सनल लोन मैंने अलग अलग सामानों के ऊपर यहाँ पे सजा दिया है। आपको कुछ कॉलम बनाने हैं यदि प्रैक्टिस करना है तो। मेरे जितने स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं ये फार्मूला लगभग बता चुका हूँ सबको, तो वो भी एक बार प्रैक्टिस कर ले, रिवीजन कर ले। यहाँ पे आइटम नाम, कौन सा आइटम आपको फाइनेंस करवाना है, मतलब कि लोन लेना है किसके ऊपर, टोटल प्राइस उसकी। यदि आप शुरुआत में कुछ पैसा जमा ना करवाना चाहते हैं, जैसे डाउन पेमेंट बोलते हैं उसको, रेट मतलब कि दर क्या रहेगी ब्याज की। ब्याज की दर हमेशा जो प्राइवेट बैंक रहती है वो सालाना रखते हैं। साल, ईयर, समय कितना लंबा रहेगा लोन का, जितना लंबा लोन रहेगा उतना आपको ब्याज ज़्यादा लगता है और उतनी किस्त छोटी आती है, ईएमआई छोटी आती है। यहाँ पे हम ईएमआई निकालेंगे। ईएमआई 2 तरह से निकालेंगे। एक तो हम यदि डाउन पेमेंट नहीं दे तो ईएमआई कितनी आएगी, और डाउन पेमेंट दें तो ईएमआई कितनी आएगी, क्योंकि जो डाउन पेमेंट हम शुरुआत में देंगे उसको माइनस करके ही आपकी ईएमआई बनेगी, क्योंकि उस पेमेंट जो हम दे चुके हैं शुरुआत में उस पर तो ब्याज लगना नहीं है। इसलिए 2 तरह की ईएमआई हम निकालेंगे। तो ईएमआई निकालने के लिए आपके पास ये सारा डाटा होना आवश्यक है। या तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए, या हो सकता है आपके परिवार में या आपके दोस्त या रिश्तेदार को लोन लेने की ज़रूरत पड़ रही हो, तो आप उसके सामने इस फॉर्मूले को लेकर जाइए और उसको हेल्प कीजिए कि ईएमआई कितनी आएगी, ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। यहाँ पे सबसे पहले हमको फार्मूला लगाने के लिए, दोस्तों फार्मूला लगाना मैंने अभी तक आपको इस मेरे चैनल पर नहीं सिखाया है। तो जब भी कोई एक्सेल में फार्मूला लगाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले इक्वल टू का साइन, यानी कि बराबर का निशान आना ज़रूरी है। जब तक बराबर का निशान नहीं आएगा आपका फार्मूला स्टार्ट नहीं होगा। इक्वल का साइन आने के बाद आपको फार्मूला नाम टाइप करना है। तो ये जो फार्मूला है ईएमआई निकालने के लिए,
इसका नाम है PMT। ठीक है, PMT लिखने के बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है, कोष्टक ओपन करना है। कोष्टक खोलने के बाद सबसे पहले आप जैसा देख पा रहे होंगे, यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करते ही उसका फॉर्मूले का प्रारूप यानी कि उसका आंतरिक संरचना कैसी है वो यहाँ पे दिखाई देती है। तो सबसे पहले आपको रेट सिलेक्ट करना है। रेट सिलेक्ट करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो रेट है, ये जो दर है, ये सालाना है, लेकिन आपकी जो किस्त जो EMI बनेगी वो बनेगी मंथली, मासिक किस्त बनेगी। तो यदि हम सालाना ब्याज को, सालाना दर की राशि को मंथ में बांटे तो 12 से हमको भाग लगाना पड़ता है। ठीक है, तो साल को 12 से भाग लगाएंगे तो मंथ में बदल जाएगा। उसके बाद आपको ईयर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कितने साल की किस्त रहेगी। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये है साल, और इनको आपको बदलना है महीनों में, क्योंकि महीने की किस्त आएगी। वहाँ पे आपको भाग लगाना पड़ा था और यहाँ पे आपको गुणा करना पड़ेगा 12 से। कॉमा लगाएंगे, एक भी साइन मिसिंग नहीं करना है, ये ध्यान रखना, वरना आपकी EMI गलत ही आएगी। कॉमा लगाने के बाद तीसरा जो हमको सिलेक्ट करना है, या तो अगर हमारे पास डाउन पेमेंट दिया है तो आप टोटल प्राइस सिलेक्ट करेंगे और माइनस करेंगे उसमें से डाउन पेमेंट को। लेकिन यहाँ पे हम विदाउट डाउन पेमेंट, बिना डाउन पेमेंट दिए निकाल रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट टोटल प्राइस सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे, कोष्टक को बंद कर देंगे, इंटर कर देंगे। 1992 मतलब 1992 रुपये आपकी किस्त महीने की आई। यदि आप बाइक लेते हैं 60,000 रुपये की, उसमें से 1 रुपया भी शुरुआत में नहीं देते, 12% ब्याज और 3 साल की किस्त। अब यदि आपने डाउन पेमेंट 10,000 रुपये उसको शुरुआत में दे दिया कंपनी को, तब आपका जो किस्त है वो कितनी बनेगी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो PMT के बाद सबसे पहले मैंने आपको बताया था रेट सिलेक्ट करना है, इसमें 12 का भाग लगेगा क्योंकि ये ईयरली है। ईयर यहाँ पे दिया है, इसमें 12 का गुणा करना पड़ेगा क्योंकि 12 से गुणा करने के बाद ये मंथ में तब्दील हो पाएगा। फिर आपको टोटल प्राइस सिलेक्ट करना है, उसके बाद इसमें से माइनस करना है डाउन पेमेंट, क्योंकि डाउन पेमेंट माइनस होगा तभी तो हम किस्त निकाल पाएंगे। तो 1660 रुपये, 1660 रुपये की किस्त आपकी बनी। इसी प्रकार आप स्कूटर का निकाल सकते हैं। रेट divided by 12, year into 12, comma, total price minus down payment। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करें, एक बार फिर से पूरा देखें, 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, जितनी बार आपको समझ में आए आप देखिए। उसके बाद कंप्यूटर के अंदर करके देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो बाकी के जो 2 कार और ट्रैक्टर के हैं ये आपको खुद बना के देखना है। मैंने आपको बाइक और स्कूटी का EMI निकाल के बता दिया, और उम्मीद करता हूँ आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।